अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फ़रमाए और कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि निस्बत व तनासुब क्या चीज़ है, तो वहाँ पर हम देखिए दो चीज़ों को मिस किए थे, जो कि हम अब देखेंगे। क्या मिस किए थे। देखो, आमतौर पर जो दो मकदारें होती ना, जैसे ए और बी जो लिखते ना, हम ए निस्बत बी लिखते ना, ए निस्बत बी लिखते ना, तो ये दो मकदारें हैं। मतलब ये कुछ भी हो सकता है ए बी की जगह पे, आपको मालूम है। तो यहाँ पर जो मकदारें लिखे जाते ना, इसको ये जो पहला जो टर्म रहता फर्स्ट टर्म, इसको इंग्लिश में देखिए फर्स्ट टर्म बोलते। क्या बोलते? फर्स्ट टर्म बोलते। और इसको सेकंड टर्म बोलते। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म जो है, हम पिछले वीडियो में देखे ना, किधर से जाना भाई, लेफ़्ट से पढ़ना है। तो ये लेफ़्ट से जो फर्स्ट टर्म रहता ना, इसको उर्दू में मकदम बोलते। क्या बोलते? मकदम। मकदम, ठीक है, मकदम। ख़दम, ख़दम को मीम लगाना है, ठीक है, मकदम। तो पहला ख़दम ही रहता ना, तो वैसा याद रख लीजिए, ठीक है। मकदम जो पहला है वो मकदम है। और ये जो दूसरा होता है ना, ये दूसरे को देखिए सानी भी बोला जाता है और ताली भी बोला जाता है, ठीक है। सानी के माने सेकंड के आ जाएंगे आपको, ये ताली, खैर इसके मीनिंग देख के बोलते मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सानी बोलेंगे या फिर ताली बोलेंगे, ते अलिफ लामी ताली, सानी या फिर ताली, ठीक है। उसी तरह इंग्लिश में इसको देखिए, जो फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म को इंग्लिश में देखिए एंटीसीडेंट कहा जाता है, और सेकंड टर्म को क्या कहा जाता है? कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है? इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? टर्म ऑफ द रेशियो बोलते। क्या बोले? यानी उर्दू में क्या कहेंगे इसको? निस्बत के अज्जा। क्या बोलते हैं इसको? निस्बत के अज्जा। ए और बी क्या है? निस्बत के अज्जा है। ए को मकदम बोलते, बी को ताली या सानी कहा जाता है। इंग्लिश में देखिए ए और बी क्या है? टर्म्स ऑफ द रेशियो है, और इसको फर्स्ट टर्म को है ना इंसिडेंट कहा जाता है, इंसिडेंट कहा जाता है, और सेकंड टर्म्स को देखिए कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है, ठीक है। ये दो पॉइंट हम मिस करे थे पिछले वीडियो में, इसलिए यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ओके, अब हम क्या देखना है? हमको तनासुब देखना है। अब नेक्स्ट निस्बत के ताल्लुक़ से देख चुके थे, अब तनासुब देखना है। तनासुब में देखिए, ठीक है, प्रपोजिशन में देखिए, यहाँ पर प्रपोशन में निस्बतों का मसावी होना तनासुब कहलाता। निस्बतों का मसावी होना तनासुब कहलाता। मतलब भाई यहाँ पर ए निस्बत बी एक निस्बत है, उसी तरह सी निस्बत डी एक निस्बत है। अगर ये दो निस्बतें मसावी है, ठीक है, मसावी है, तो ये इसको क्या कहलाते? तनासुब बोलते। तो अब आप बोल रहे होंगे मसावी है बोल के आप है सो ये क्या है? ये चार डॉट्स लगा दिए बोले, तो ये चार डॉट्स है ना, जिस तरह निस्बत को दो डॉट से ज़ाहिर करते ना, तो तनासुब को किससे ज़ाहिर करते? चार डॉट से ज़ाहिर करते। ये चार डॉट्स का मतलब ये मसावी का ही है, ठीक है। अगर ये दो डॉट को मिला दिए तो मसावी, ये दो डॉट को मिला दिए तो मसावी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये चार डॉट का मतलब तनासुब है। क्या है यहाँ पर? तनासुब, यानी दो निस्बतों का मसावी होना तनासुब कहलाता है। ओके, डन। नेक्स्ट देखिए, आमतौर पर क्या करते हम तनासुब को, अभी इसको कैसा पढ़ते अपन? ए और बी मसावी है, ए निस्बत बी मसावी है निस्बत ए सी के, ठीक है, या सॉरी सी डी के। हाँ, ए बी निस्बत मसावी है सी डी निस्बत के। तब हम क्या बोल सकते हैं? इस तरह उसको लिख सकते, जो कि अपन ऊपर देख लिए, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपके तनासुब का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस था। उसके बाद देखिए बुक की ओर आएंगे। यहाँ पे मिसाल है, जस्ट मैं आपको बोल दे रहे, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए तस्वीर दी गई है। इसकी जो पहली तस्वीर है, देखिए ये तस्वीर क्या है? 2:3 है ना, 2:3 है, 2:3 है। तो यहाँ पे क्या करें? सेकंड तस्वीर उन्होंने बना, सॉरी ये एक मेन तस्वीर है, ठीक है। ये तस्वीर दे के हम ये तीन तस्वीरें बनाए, तो ये तीन तस्वीरों में कौन सी करेक्ट है मालूम करना है। आप देखते लग रहा होगा, अरे ये तस्वीर में क्या होगा भाई? उसके जो हाइट है, मतलब क्या कहते, तस्वीर कैसी एकदम दबी हुई दिख रही, ठीक है। यहाँ पे ये तस्वीर कैसी दिख रही? एकदम चेहरा क्या हुआ? खड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? एकदम फैल गया, यहाँ पर खड़ा होगा। अब ये थर्ड तस्वीर को देखेंगे तो यहाँ पे कैसा है? देखिए रियल तस्वीर के जैसी है नहीं है। आप बुक में देखिए, ठीक है, देखिए क्या है? बराबर है। तो जब कभी भी क्या है, ये 2:3 रेशो था इसका, तो इसका रेशो क्या होगा? ये तस्वीर का देखो 2:6,
मतलब इसको और मज़ीद कट करें तो 2 1 सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर देखिए ये जो रियल पिक थी उसकी निस्बत क्या है, यहाँ पर 2:3 थी। अभी यहाँ पे फर्स्ट पिक बना है तो उसकी निस्बत क्या है 2:6, मतलब यहाँ पे 2 1 2 2 3 6, मतलब इसका रेशो क्या आया भाई 1:3 आया। तो 1:3 और 2:3 मसावी है क्या, नहीं है, इसीलिए ये तस्वीर क्या है ऐसी आई, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चेहरा क्या है थोड़ा फैला हुआ नज़र आ रहा, ठीक है। उसी तरह दूसरी तस्वीर को देखेंगे, ये क्या है 4:3, मतलब यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते नहीं कर सकते, ये एक कौन सी निस्बत है, मौदिल निस्बत है ना, पढ़े ना अपन इक्विवेलेंट रेशियो पढ़े ना, तो इसको नहीं कर सकते। तो ये निस्बत और ये रियल पिक की निस्बत सेम है क्या, नहीं है। तो इसीलिए ये यहाँ पे ये तस्वीर में क्या है चेहरा एकदम क्या हो गया ऐसा खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थर्ड पिक देखिए क्या है 4:6, इसको कैंसिल कर सकते ना भाई, 2 2 4 2 3 6, तो इसकी निस्बत क्या आई 2:3 आई। रियल अपने पास रियल पिक की निस्बत भी क्या है 2:3 है, मतलब ये दो निस्बतें मसावी है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर ये पिक क्या है बराबर आई, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर निस्बतें मसावी रहती ना तो कौन सी भी चीज़ को अगर अपन बढ़ा रहे या छोटा कर रहे तो उसकी शक्ल नहीं बदलती। ये फ़ोटोग्राफ़र वाले अच्छे से क्या है, इसलिए वो लोग बोलते देखिए कितना मतलब कितनी बड़ी करना पूछ लेते, तो वो लोग क्या करते अगर इधर दो हिस्से बढ़ाए तो इधर भी 2 हिस्से बढ़ाते, इधर 6 हिस्से बढ़ाए तो इधर 6 हिस्से बढ़ाते बड़ी बनाने में, छोटी बनाने में इधर जितना कम करे भाई उधर उतना कम करते, तो तब जाके क्या होती अपनी पिक सही आती। अगर इसके रेशो में क्या हो गया बोल तो फ़र्क हो गया समझिए, फिर वही हो जाता, कहीं लंबी हो जाती कहीं चौड़ी हो जाती, ठीक है। अगर रेशो करेक्ट नहीं रहता ना तो क्या हो जाता वहाँ पर तस्वीर क्या है ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे रेशो जो निस्बतें हैं ना वो मसावी हुए तो ही करेक्ट होता है। ये एग्जाम्पल के ज़रिए अपने को बता रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर वही है, इसमें कुछ वो नहीं नया नहीं है, देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए ये मसावी निस्बत कहलाती है, मतलब रियल पिक की निस्बत और ये थर्ड की दोनों क्या है मसावी निस्बत है। उसको किस तरह लिखते हैं ऑलरेडी अपन बोल लिए, ठीक है। इस तरह से ए निस्बत बी तनासुब में है सी निस्बत डी, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिसाल है, देखिए सना के पास 28 गोलियाँ हैं। कितनी है भाई सना के पास गोलियाँ कितनी हैं 28 गोलियाँ हैं, ठीक है। और सबिहा के पास फूल है, कितने हैं यहाँ पर देखिए सबिहा के पास क्या है फूल है, कितने हैं 180 फूल है। हाँ वो आपस में तकसीम करना चाह रहे, उन लोग क्या करे आपस में तकसीम कर लेना चाह रहे, मतलब तू मुझे फूल दे दे भाई मैं तुझे क्या है गोलियां दे दूंगी। ये गोलियां किताब का ये कांच की गोलियों का ताल्लुक़ और मैथ्स की किताब का ताल्लुक़ बहुत पुराना है, हर जगह मिलते अपने को गोलियां है ना पढ़ने में। हाँ तो यहाँ पे देखिए तो 180 फूल है 14 गोलियाँ हैं, तो ये लोग आपस में तकसीम करना चाह रहे। तो सना क्या करे भाई 28 गोलियों में से उन्होंने 14 गोलियाँ उनको दे दिए सबिहा को। तो अब यहाँ पे सबिहा क्या करे 180 फूल में से 90 फूल दे दिए। क्या इन दोनों का रेशो बराबर है क्या, देख लीजिए। ये 14:28, यहाँ पे 90:180, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14 कम 14, 14 दूनी 28, 1:2 है रेशो। यहाँ पे देखिए 90 कम 90, 90 दूनी 180, तो यह भी देखिए 1:2 है, बराबर है ना। मतलब उन्होंने अपने पास मौजूद गोलियों में से 14 दे दिए, मतलब आधा दे दिए ख़त्म। इन्हों भी इनके पास मौजूद फूलों में से आधे दे दिए, मतलब दोनों का रेशो बराबर हो गया। लेकिन इन लोगों के पास एक डाउट पैदा हो, अभी इन्हों क्या बोल रहे देखो, लेकिन सबिहा इस बात को मुतमईन नहीं है। अभी सबिहा सोच रहे उन्होंने तो मुझे 14 गोलियाँ दिए भाई, मैं तो क्या है उनको नए मतलब 90 फूल दे दिए, कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं दे दिए बोल के ये लोग सोच रहे हैं यहाँ पर। और तसव्वुर करती है कि ज़्यादा फूल सना को दे चुकी है, जबकि सना को दी हुई गोलियाँ बहुत कम है, ठीक है, ऐसा सोच रहे उन्होंने। जबकि देखा जाए तो क्या है सही है ना उनका रेशो। तो यहाँ पर वही है, देखिए आप सोचेंगे दुरुस्त कौन है, तो यहाँ उन्होंने क्या कर रहे हैं उनके वालदा के पास जा रहे, वालदा के पास जाके पूछ रहे कि इस तरह से करे क्या है सही है। तो उनके वालदा इस तरह निस्बतें निकाल के बताए, जैसे कि अपन यहाँ पर करें ना ऐसे निस्बतें निकाल के बताने के बाद देखे तो दोनों का भी रेशो क्या है बराबर है। तो जब क्या कर दे उनके वालदा क्या बोले दुरुस्त है बोले, ठीक है। अब यहाँ पे 7वीं मिसाल में जाने से पहले एक बात
हम क्या सोचते हैं यहाँ पर निस्बत में और तनासुब में इस बात का ख्याल रखा जाता, यहाँ पर चीज़ें कौन सी है वो नहीं देखते, कितनी है वो नहीं देखते, मतलब जो कुल है भाई। अब तुम्हारे पास है 10 चीज़ है, तुम्हारे पास 10 चीज़ है तो तुम इसमें से आधा दे रहे, तो अगर किसी के पास 100 चीज़ें हैं तो उन्हें भी उसमें से आधा ही देना। मतलब यहाँ पे चीज़ों के क्या बोलते हैं, यहाँ पर परसेंटेज रहता बोले जैसा यहाँ पर, ठीक है। मतलब चीज़ें ज़्यादा कम वो नहीं देखी जाती यहाँ पर, मतलब अपने पास मौजूद कितने हैं उसमें से कितने दे रहे वो देखा जाता, ठीक है ना। अब अभी इनके पास 100 है तो ज़्यादा है इनके, तो इन्हों उसमें से 50 दे रहे, तो इन्हों भी आधे दे रहे उनके पास से। इनके पास 10 है तो इन्हों 10 में से 5 दे रहे, तो इन्हों भी आधे ही दे रहे। दोनों का अगर रेशो देखें तो वही हो जाता, क्या हो जाता बोलो भाई, 1:2 होगा, इनका भी 1:2 हो जाता, रेशो सेम रहता। यहाँ पे चीज़ें कितनी है क्या है नहीं देखते, क्या शर्त क्या रहती भाई, जो रेशो रहता ना वो सही आना, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे तादाद मायने नहीं रखती, ठीक है, वहाँ पे तकसीम मायने रखती, मतलब कितने में से कितने दिए, ठीक है ना। यहाँ पे मिसाल देखिए क्या है, रहमान और राशिद अपनी रकम को जमा करके 20 पेंसिल ख़रीदे। दोनों मिलके क्या करें, अपनी रकम जमा करके 20 पेंसिल ख़रीदे। अगर रहमान 12 रुपये दिए, रहमान कितने दिए भाई, यहाँ पर रहमान क्या करे 12 रुपये दिए, और राशिद है और एक कौन है कैंडिडेट, राशिद है, इन्हों क्या करे यहाँ पर 8 रुपये दिए, इन्हों 12 रुपये दिए, इन्हों 8 रुपये दिए, तो इनका रेशो क्या हो जाता बोलो, क्या हो जाता है यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कैसे बटे इनके पैसे 2:3 में बटे पैसे। तो पेंसिलें कितनी लिए भाई, उन्होंने 20 पेंसिल ख़रीदे, तो ये 20 पेंसिल को भी ये रेशो के मुताबिक ही देना, मतलब जो 2 हिस्से पैसे दिए, राशिद 2 हिस्से पैसे दिए ना, तो ये 20 पेंसिल में से 2 हिस्से पेंसिल उनको देना। और उसी तरह ये इन्हों क्या है, इन्हों 3 हिस्से पैसे दिए ना, तो इनको 3 हिस्से पेंसिल देना इसमें से। तो यहाँ पे मतलब आप पिछले जब देखे थे हम, अगर इसको बांटना है तो कैसा करना है, निस्बतों को जमा करना है, क्या आता भाई 5 आता, ठीक है ना। ये 20/5 मतलब 5 एकम 5, 5 चौक 20, मतलब एक हिस्सा कितने का 4 का, तो इनको 2 हिस्से दिए ना पैसे इन्हों, मतलब इनको 8 पेंसिल देना, इन्हों 3 हिस्से दिए ना, तो मतलब 4 दिया कितने 12, मतलब क्या है यहाँ पर रहमान को 12 पेंसिल देना, राशिद को क्या है 8 पेंसिल देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही मिसाल है, देख लीजिए। तो यहाँ पे मिसाल है, रहमान और राशिद अपनी रकम को 20 जमा करते हैं, रहमान 12 रुपये और राशिद 8 रुपये, सॉरी 12 रुपये और राशिद 18 रुपये लगाते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखिए रहमान का कहना है कि 12 पेंसिल राशिद को दिए जाए और 8 पेंसिल खुद अपने लिए, दोनों सही है या तस्दीक कीजिए, वही है सही है, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ पे सॉरी 8 रुपये नहीं, इन्होंने 18 रुपये लगाए, ठीक है, इन्होंने 18 रुपये लगाए, इन्होंने 12 रुपये लगाए, ठीक है। तो यहाँ पर निस्बतें यहाँ पर चेंज होती है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मिसाल देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाता वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए रहमान क्या बोले, यहाँ पे 12 पेंसिल राशिद को दिए और 8 पेंसिल क्या है खुद रख लिए, ये सही करे उन्होंने, क्योंकि अपन देखें ना भाई, एक को 12 आ रहे, एक को 8 आ रहे, ये सही है। रहमान और राशिद की जमा किरदा रकम कितनी है, नो 12 रुपये दिए, नो 18 रुपये दिए, यहाँ पर अपन मिस करे थे, आप लोग देख लीजिए मिसाल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों को निस्बत को तकसीम कर रहे, किससे कर रहे भाई 6 से कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, मतलब 2 निस्बत 3 आ गई, सेम आई, अपन वहाँ पे थोड़ा जस्ट मिस करे थे उतना ही, ठीक है ना, निस्बत सेम आ गई। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या बोल रहे कि मुझे आधे पेंसिल दो, बोल रहे आधे कैसा दे सकते भाई, जबकि यहाँ पे 3:3 अगर रेशो रहता था या 2:2 रहता था तो आधे आधे पेंसिल दे सकते थे, लेकिन रेशो कम है ना यहाँ पे, इसलिए नहीं देते। तो उन्होंने 10 होना बोले, तो 10 की निस्बत निकाल के देखे तो 1:1 आया, हाँ, जो कि गलत है। और यहाँ पे देखिए पेंसिल मसावी तकसीम उनके सरमायों के लिहाज से तनासुब में नहीं है कि सरमाया क्या है भाई उनका 2:1 है, तो पेंसिल क्या हो जा रहे हैं ना 1:1 हो जा रहा, तो दोनों मसावी है क्या, नहीं है। नेक्स्ट देखिए रहमान के मुताबिक पेंसिल क्या होना 8/12 होना, ठीक है, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पे जाल अलिफ मीम 4, मतलब यहाँ पर 4 2, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ पे क्या होगा 2:3, ये क्या होगा इनका
रेशो होगा। तो यहाँ पे देखिए सही तकसीम के लिए सरमाइयों में निस्बत के हिसाब से पेंसिलों की तकसीम अमल में आनी चाहिए। इसलिए इस तरह कहा जा सकता है कि रहमान सही है। इस तरह 12 पेंसिल राशिद को और 8 पेंसिल रहमान को दिए जाए। ठीक है, 8 रहमान को रहना, 12 क्या है, राशिद को रहना। मैं वहाँ पर थोड़ा मिस करे थे, यहाँ पर राशिद की जगह रहमान 18 लिखने का 8 लिखे थे। आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पर मिसाल ऑलरेडी दी गई है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर खाना पूरी है करने का है, बॉक्सेस है। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर दिए गए मुरब्बी कागज़ 5 मुरब्बा खाना है। देखो यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 है। इसमें से 3 को लाल रंग भरना है, 2 को क्या है, सब्ज़ रंग भरना है। 3 को लाल भरना है, 2 को सब्ज़ भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें मतलब कितनी इसका रेशो क्या होगा भाई, 3 को ये भर रहे, 2 को वो भर रहे, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर 3:2। क्या हो जा रहा है भाई यहाँ पर 3:2 हो जा रहा, हो रहा नहीं हो रहा। तो अब सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे मुरब्बे देखिए 10 हो गए, मतलब दुगने हो गए। तो यहाँ पे अब बोलो कितने लाल भरना, कितने सब्ज़ भरना। तो यहाँ पे लाल 3 भरे थे, तो अब यहाँ पे दुगने हो गए मुरब्बे, मतलब 5 जाके कितने हो गए, 10 हो गए। तो इनको भी दुगना कर देना। ठीक है, इसको भी 2 गुना कर देना, इसको भी 2 गुना कर देना। 3 दूनी कितने हो गए भाई 6, 2 दूनी कितने हो गए 4। मतलब यहाँ पे सेकंड बॉक्स में क्या करना, 6 लाल मुरब्बे भरना, 4 है सो सब्ज़ मुरब्बे भरना। फिर यहाँ पे 3 गुना बढ़ गए। ठीक है, 15 हो गए। देखो तो यहाँ पे निस्बत को भी 3 गुना कर देना। ठीक है, 3 तिया 9 हो गए, 9 रेड फिल करना। यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 क्या करना, ग्रीन करना। ठीक है, इसी तरह क्या करना है आपको, 15 को और मज़ीद बढ़ा के और 2-3 करने का है। मिसाल वैसी है। यहाँ पर देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेट के लिए। हाँ टेट में, ठीक है, टेट में अब तक के जो मैं जब से देख रहे तो पुराने पेपर्स देखे तो उसमें से 3-4 पेपर्स में तो इस ताल्लुक़ से क्वेश्चन पूछा है। डायरेक्ट इस तरह नहीं पूछा, लेकिन इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा है। और ये अपने सिलेबस में भी है कि इकाई का तरीक़ा। ठीक है, क्या है ये, यूनिटरी मेथड। ठीक है, इकाई का तरीक़ा बोले तो जहन में आना कि एक चीज़ की कीमत मालूम करके मज़ीद कई चीज़ों को हम मालूम कर सकते। ठीक है, एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पर है, देखिए यहीं देख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए सलीम बाज़ार से 3 किलोग्राम टमाटर ख़रीदने के लिए गए। एक दुकानदार ने कहा कि 40 रुपये में 5 किलो टमाटर। दुकानदार क्या बोले, 40 रुपये में 5 किलो टमाटर। तो आप बोलो मुझे 1 किलो कितने के होंगे। क्या करना भाई, वैसी सूरत में क्या करना, ये 40 को क्या करना, 5 से तकसीम करना। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, मतलब 1 किलो टमाटर कितने के हो गए, 8 रुपये के हो गए। ठीक है ना, 8 रुपये किलो दे रहा आप ले जैसा उन्हें, 40 रुपये में 5 किलो दे रहा था। फिर देखिए उन्होंने क्या करे, दूसरे दुकानदार के पास गए। उन्होंने क्या बोले, 42 रुपये में 6 किलो। कितने बोले भाई उन्होंने, 42 रुपीज़ में 6 किलो बोले। तो यहाँ पे अशिया की तादाद को यहाँ पे यहाँ वज़न से डिवाइड करें तो यहाँ पे देखो 6 कम 6, 6 सत्ते 42। तो यहाँ कितने रुपए किलो पड़ा भाई, यहाँ पर 7 रुपये किलो टमाटर पड़ा। तो यहाँ पे अब सलीम क्या करे, अब कहाँ से लेना भाई, उन्होंने किसके पास से लेना, जो 42 रुपये में 6 किलो ले रहे हैं दे रहे हैं उनके पास से लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 7 रुपये में 1 किलो ठीक है टमाटर आ रहा। ठीक है, फिर क्या पहली दुकान से ख़रीदा जाए या फिर दूसरी दुकान, कौन सी दुकान, दूसरी दुकान। 2 सूरतों में 3 किलोग्राम टमाटर की खरीदी। अब वहाँ पे 3 किलो लेना है उनको, यहाँ पहले बोले ना अपन 3 किलो लेना है, तो अब यहाँ 3 किलो ले रहे तो कितने पैसे देना पड़ता है उनको, कैसा पड़ा था यहाँ पे टमाटर 7 रुपये किलो। तो 7 या कितने भाई 21, तो यहाँ पे 21 रुपये देना होगा। तो यहाँ पर वही मिसाल है, देखिए यहाँ पर है, देखो 40 को 5 से तकसीम करें तो 8 रुपये आ गया। यहाँ पर भी 42 को 6 से तकसीम करें, मतलब ये क्या है, यहाँ पर ये उसका टोटल है। ठीक है, ये टोटल है, ये उसकी कीमत है, कीमत को टोटल से यहाँ पर ये कर रहे। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरी दुकान से ले रहे 3 किलो तो 7 या 21 रुपये देना पड़ रहा। तो यहाँ पे देखिए इकाई के तरीक़े की तारीफ़ कुछ इस तरह से है, वो तरीक़ा जिसमें हम इकाई मकदार की कीमत मालूम करते हुए, इकाई मकदार की कीमत मतलब 1 किलो की होंदे, 1 लीटर होंदे, 1 मीटर की पहले कीमत मालूम करते हुए उसकी मदद से जो कीमत आई ना, उसकी मदद से मतलूबा मकदार की कीमत मालूम की जाती है। इसी को इकाई का तरीक़ा यानी यूनिटरी मेथड कहते हैं।
ठीक है। देखो यहाँ पे अपन मालूम करे थे ना, एक किलो टमाटर की कीमत क्या है, 7 रुपये। वही 7 को लेके उसकी मदद से अपन क्या करें, 3 किलो टमाटर की कीमत मालूम करें, 7 या 21। तो यही है यूनिटरी मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है, देखिए, अगर 12 पेंसिल की कीमत 24 रुपये, क्या है भाई, 12 पेंसिल की कीमत कितनी है, 24 रुपये है। 12 पेंसिल की कीमत 24 रुपये है। तो यहाँ पे एक पेंसिल की कितनी है, अब हम क्या है, अब हम बड़े हो गए, बच्चों को नहीं मालूम रहता ना, अब हम डायरेक्ट बोल देते 2 रुपये में एक बल्कि बच्चे बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते। फिर उन्होंने 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है भाई, 2 रुपये है। तो यहाँ पे देखिए 10 पेंसिल की कीमत क्या होगी, तो एक पेंसिल की 2 रुपये, तो 10 पेंसिल की कितनी होगी भाई यहाँ पर, 20 रुपये, ठीक है ना। बच्चों को बताना पड़ेगा, फिर वहाँ पे ये 2 आए 100 कीमत से, फिर ये 10 पेंसिलों को मतलूबा मकदार को मालूम करना, बल्कि यहाँ पे बच्चों को दिखाना। अब हम बड़े हो गए भाई, हम इजीली क्या है, ज़ुबानी तौर पर कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे वही है, देखिए, पहले पेंसिल की कीमत ले लिए 24 रुपये, फिर पेंसिल की जो एक पेंसिल की कीमत मालूम करने के लिए क्या तकसीम करें, 2 रुपये आ गए, 10 पेंसिल यानी 2 से 10 को ज़रब दे दिए, 20 रुपये आ गया, ख़त्म है। ये एक तरीक़ा है। और एक क्या ऐसा तरीक़ा लेते भाई अपन, यहाँ पर इस तरह लिखते, यहाँ पे 12 पेंसिल की कीमत 24 रुपये, तो 10 पेंसिल की कीमत कितनी, ठीक है, इस तरह लिखते, 12 पेंसिल की 24 रुपये, तो 10 पेंसिल की कितनी। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो कीमत क्या, पेंसिलें क्या हो रहे, कम हो रहे, तो कीमत भी क्या होती भाई, कम होती। पेंसिल कम हुई है तो कीमत भी कम होती, जाहिर सी बात है ना। ज़्यादा पेंसिल लेंगे तो ज़्यादा पैसे देना होगा, कम पेंसिल लेंगे तो कम क्या है, कम पैसे देना होगा। तो यहाँ इन दोनों में क्या देखते अपन, कौन कम है देखते, 10 कम है ना, 10 को ऊपर लिखते, 12 को नीचे लिखते, और ये जो 24 बचा ना भाई, उसको यहाँ साइड में रखते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 कम 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे देखिए 10 दूनी 20, ये अपना आंसर है। इस तरह भी किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ना। उसी तरह यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन सलीम का जो टमाटर का करेंगे क्या, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या करे थे, यहाँ पर कितने भाई उन्होंने 7 रुपये, ठीक है ना, 7 रुपये किलो टमाटर लेना चाह रहे थे उन्होंने। 42 रुपये को उन्हें कितने किलो दे रहा था, 6 किलो, 42 रुपये को 6 किलो। तो यहाँ पे अपने को कितने पैसों को, 3 किलो, ठीक है। ये देखिए, ये किलो किलो एक साइड आना, ठीक है, किलो किलो एक साइड आना, कि ये जो पैसे, ठीक है, ये रुपये एक साइड आना। 42 रुपये को 6 किलो दे रहा था वो, तो कितने रुपये में 3 किलो देगा। तो फिर वही भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन टमाटे कम ले रहे, तो यहाँ पे पैसे भी क्या आएंगे, कम आएंगे। तो यहाँ पे इधर दोनों है ना, पैसे कम आते हैं ना, पैसे भी कम होंगे ना, तो यहाँ पे क्या करना, 3/6 कम लिख रहे, और ये 42 आपका यहाँ साइड में इधर भी डाल लीजिए, उधर भी डालिए, आपकी मर्ज़ी। 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 7 दिया कितने भाई, 21, ये अपना आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना ये, मतलब ये इस तरह से एक की मालूम करके करने की बजाय अपन इस तरह से भी कर सकते। इसको बोलते अपन डायरेक्ट, क्या है बोलते, रास्त तनासुब। क्या हो जाता है ये, रास्त तनासुब। रास्त तनासुब किसे बोलते भाई, अगर चीज़ें बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ती, चीज़ें कम हुई तो कीमतें भी कम होती, इसको बोलते रास्त तनासुब, ठीक है ना। मज़ीद और यहाँ पे सवाल आते हैं, ये करेंगे, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 सेब, कितने सेब, 3 सेब 45 रुपये, 3 सेब 45 रुपये, तो 5 सेब कितने रुपये, 3 सेब 45 रुपये, तो 5 सेब कितने रुपये। अब यहाँ पे इकाई के तरीक़े से करेंगे, पहले इकाई तरीक़े से क्या, यहाँ पे 45 रुपये को 3 किलो, मतलब 1 किलो के कितने हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, मतलब 15 रुपये में 1 किलो। तो कितने किलो के मालूम करना है, 5 किलो के मालूम करना है, तो 15 को 5 से ज़रब देते, 15 पंजे क्या होगा, 75। ये आ गया, ये इकाई का तरीक़ा है। रास्त तनासुब का तरीक़ा क्या है, 3 किलो को 45 रुपये, तो 5 किलो को कितने रुपये। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे किलोग्राम मतलब मकदार बढ़ रही, तो पैसे भी बढ़ते ना। तो यहाँ पे जो बड़ा है दोनों में, उसको ऊपर लेना, जो छोटा है उसको नीचे लेना।
और ये 45 आपका साइड में रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, एक इधर चलेगा, 3 पंजे 15, तो 15 पंजे 75। ये भी एक रास्त तनासुब का तरीक़ा है, ठीक है। समझ में आया ना, ठीक है। मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आगे आप हम जब 8th 9th 7th 8th देखेंगे तो जब इसको मज़ीद और देखेंगे, बस अब 6 के लिहाज से मैं इतना ही बोल रहे। और ये तरीक़ा क्यों बोल रहे बोल तो अब टेट लिखने जा रहे ना भाई, तो थोड़ा वहाँ पे हेल्पफुल रहता है बोल के बोल रहे हैं। एक्चुअली अगर 6 के लिहाज से देखा जाए तो ये बोलना नहीं है अभी बच्चों को, अभी खाली इकाई का तरीक़ा ही बताना है, लेकिन ये सेम है, इसीलिए यहीं पर मैं डिस्कस कर दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, 7 किताबें, जुमला 56 रुपये। यहाँ पे बुक्स है भाई, यहाँ पे रुपीस है। 7 किताबें लिया 56 रुपये में, ठीक है। अगर 3 किताबें ख़रीदनी हो तो कितने पैसे देना? 3 किताबें रहे तो कितने देना? अब बोलिए, अब बोलो। यहाँ पे 7 लिए थे तो 56 रुपये हुए थे, मतलब यहाँ पे अब किताबें कम हो रही तो पैसे भी क्या होते? कम होते ना कम। अब तो यहाँ पे कम कौन है इन दोनों में? 3 है, तो 3/7, ये 56 लिख लिए, ठीक है। 7 कम 7, 7 8 56। यहाँ पे 8 दिया कितने? 24 रुपये, सॉरी 8 दिया 24, ठीक है। अगर 3 किताबों के कितने रुपए देना पड़ेगा हमको? 24 रुपये देना होगा। ये फिर इसको इकाई के तरीक़े से करेंगे ना, यही सवाल को यहाँ पर क्या करें, क्या बोले भाई उन्होंने? 7 किताबों के 56 रुपये, मतलब 56/7, 7 कम 7, 7 8 56। तो एक किताब की कीमत कितनी है? 8 रुपये। देना लेना कितना है यहाँ पर? 3 किताबें लेना है, तो 8 या 24, ये भी हो गया आपका आंसर, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहीमा तरकारी का पुलाव बनाना चाहती है, उसको 300 ग्राम चावल की ज़रूरत है, जिसको वो 4 अशख़ास को खिला सकती है। अगर वो 7 अशख़ास को खिलाना चाहती हो तो उसको कितने ग्राम चावल की ज़रूरत होगी? ठीक है ना। यहाँ पर देखिए रहीमा है, उनको कितने चावल होना? 300 ग्राम चावल होना। कितने शख्स को खिलाते करते उसमें उन्होंने? 4 शख्स को खिलाते। तो एक शख्स को कितने खिलाते अपन मालूम करना। यहाँ पे 4 एक कम 4, 4 7 28, 2 इधर चले गए, 4 पंजे 20, मतलब एक शख्स कितने ग्राम खा रहा भाई? यहाँ पर 75 ग्राम खाता है। तो उनको कितने अशख़ास को खिलाना है? अब 7 लोगों को खिलाना है। तो ये 75 को क्या करेंगे? 7 से ज़र्ब दे देंगे, तो कितने हो गए? 7 पंजे 35, 35 के 5, हासिल के 3, 7 7 49, 50 51 52, मतलब 525 ग्राम अगर चावल रहेंगे तो उन्होंने 7 लोगों को खिला सकते। ये तो अपना इकाई का तरीक़ा है। अब इसको रास्त तनासुब में किस तरह करेंगे भाई? 4 लोगों के लिए उनको 300 ग्राम चावल होना, तो 7 लोगों के लिए कितने ग्राम चावल होना? तो जाहिर सी बात है, लोग बढ़ रहे तो चावल भी बढ़ते, है ना। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? 7 है, छोटा नीचे लिखते, ये देखिए 300 एज इट इज़, ठीक है। ये 4 एक कम 4, 4 7 28, 2 इधर चले गए, 4 पंजे 20, फिर 75 7 अभी देखें हम 525 ग्राम, ठीक है। 2 तरीक़े भी बता दे रहे मैं यहाँ एक साथ ही आपको, चाहे तो आप ऐसा कर लीजिए इकाई के तरीक़े से, या आप यहाँ पर रास्त तनासुब से कर लीजिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 16 कुर्सियों की कीमत, यहाँ पर देख लीजिए, 16 कुर्सियों की कीमत कितनी है? 3600। कितनी है? 3600। 16 कुर्सियों की कीमत 3600 है। तो यहाँ पर 4500 में कितने कुर्सियाँ आएंगी? यहाँ पे कुर्सियाँ की तादाद नहीं दी गई, कितने कुर्सियाँ? 4500 रुपये में आएगी। ये अपने को बन गया, ठीक है। या तो आप इकाई के तरीक़े से कैसा करना, यहाँ पर 3600/16 निकालो, 16 कम 16, 16 दूनी 32, इधर 4 चले गए, 16 दूनी 32, फिर इधर 8 चले गए, तो कितने हो गए? 16 पंजे 80, मतलब यहाँ पे एक कुर्सी कितने की है भाई? 225 रुपये की है। एक कुर्सी कितने की है? 225 की है। तो 4500 में कितने आते? तो 4500 को क्या करना, यहाँ पर
225 से तकसीम करना। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो 5 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 5 नहीं 45, ये 2 सिफर, ठीक है। 45 से कम 45, 45 दूनी 90, ये सिफर का सिफर। तो कितने आएंगे भाई, 20 कुर्सियाँ आएंगे। ये इकाई का तरीक़ा है। पहले एक कुर्सी की मालूम करें, 25 आए, फिर उसके बाद जो कीमत आई उससे क्या करें, इसको तकसीम करें। तो कितना आया, 20 कुर्सियाँ आई। तादाद किसकी है, कुर्सियों की है। अब यहाँ पर रास्ता नासुब में करेंगे भाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 कुर्सियों के लिए 3600 रुपये हुए। तो यहाँ पे अपने पास पैसे बढ़ रहे, पैसे ज़्यादा है तो कुर्सियाँ भी ज़्यादा आती ना। तो यहाँ पर ये जो ज़्यादा है, इन दोनों में कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो इसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लिखेंगे, ज़रब ये 16, ये 2 सिफर, ये 2 सिफर देखिए कैंसिल हो गए ना। यहाँ पे देखिए 4 न है 36, 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 एक कम 9, 9 पंजे 45, क्या बचा भाई अब अपने पास, 5 बचा, 4 बचा, 5 चौक 20, आगे 20 कुर्सियाँ आ गए। इकाई के तरीक़े से भी देखें 20 कुर्सियाँ आ गए, रास्ता नासुब के तरीक़े से भी देखें तो 20 कुर्सियाँ आ गई, ठीक है ना। ये हो गया। और एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर का फासला औसत रफ्तार से 2 घंटे में तय करती है। तो बताओ कि 540 किलोमीटर का फासला कितने वक्त में तय करेगी। अब यहाँ पे देखिए, फिर वही, इसको इजी तो यही है कि रास्ता नासुब से ले लिया जाए, इकाई से भी कर सकते। यहाँ पर देखिए 90 मीटर के लिए 2 घंटे लग रहे, ठीक है। 90 मीटर को 2 घंटे, तो मेरे 1 मीटर को कितने हो गए भाई, यहाँ पर 1 मीटर को कितने हो गए, 90 का आधा क्या है 45। तो 45 एक घंटे में 45 मीटर जा रहे उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर 540 किलोमीटर को कितने घंटे में जाते मालूम करना है। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पर 540 को ये 45 जो आया ना एक घंटे का, इससे तकसीम करते। तो यहाँ पे देखिए 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, ये सिफर का सिफर, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इधर 2 एक चलेगा, 5 दूनी 10, कितने 12 घंटों में, कितने 12 आवर्स में क्या करता, 540 किलोमीटर फासला तय करता, कितने 12 घंटों में। ये था भाई इकाई का तरीक़ा। अब रास्त तरीक़े में देखिए 2 घंटों में 90 किलो जाते, 2 घंटों में 90 किलो जाते। तो 540 किलोमीटर कितने घंटों में जाते, टाइम मालूम करना है ना भाई, घंटों में जाते। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा तो टाइम भी बढ़ता ना, बढ़ता। तो इन दोनों में बड़ा कौन है भाई, जिधर 2 रहते ना उधर देखना, इधर दोनों में बड़ा कौन है, 540 है। इसको ऊपर लिखो, ये 90 को नीचे लिखो, ये 2 को यहाँ पर साइड में, ठीक है। ये सिफर कैंसल, 9 एक कम 9, 9 छक्के 54, 6 दूनी 12, 12 आवर हो गया। आ गया भाई इकाई के तरीक़े से भी और यूनिटरी मेथड से भी आपको बता दिए मैं, हो गई। यहाँ पर सवालात जो दिए थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, जस्ट वेट, हाँ यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखिए। कलीम की 3 माह की तनख्वाह कितनी है, देखिए 15,000 रुपये है। कितनी है 3 माह की, 3 महीने की कितनी है भाई, 15,000 है। 3 महीने की 15,000 है, ठीक है। तो 5 माह की क्या होगी मालूम करना है। तो यहाँ पे 5 महीने की कितनी मालूम कर सकते हैं ना इजीली, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है, देखिए कितने महीनों में। अब यहाँ पे अपने को ये मालूम है ना 3 महीनों में 15,000, तो कितने महीनों में 9, ठीक है। यहाँ पे 95,000 रुपये कितने महीने में कमाता, ये 2 क्वेश्चन आए, देखिए 2 बने यहाँ पर क्वेश्चन। तो अब इकाई के तरीक़े से जाना है तो इकाई के तरीक़े से जाइए भाई। यहाँ पर देखिए 15,000 कितने में 3 महीने में कमाता, तो 1 महीने में कितने कमा रहा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये 3 सिफर, मतलब 1 महीने में कितने कमा रहा भाई, उन्हें 5,000 रुपये कमा रहा। तो 3 महीने में कितने कमाता,
3 पंजे 15, सॉरी 3 बोरे 5 महीने में कितने कमाता, 5 पंजे कितने हो गए भाई 25, ये 3 सिफर का सिफर, तो 5 महीने में कितने कमाता, 25 रुपये कमाता। ये होगा इकाई का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसको अपन रास्ता नासुम में किस तरह करते हैं भाई। देखिए 3 महीने में 15,000 कमा रहा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, 3 महीने में 15,000 कमा रहा है, तो 5 महीने में कितने कमाएगा। तो आप जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर महीने बढ़ रहे तो पैसे भी बढ़ेंगे ना उन्हें ज़्यादा, तो बड़ा कौन सा है 5/3, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर ये 15,000, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये 3 सिफर के 3 सिफर। अब यहाँ पे देखिए 5 पंजे 25, ये 3 सिफर के सिफर। ठीक है, आगे भाई यहाँ पर भी सेम आया आंसर। ओके डन। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। या पहले इकाई के तरीके से ऑलरेडी मालूम है ना, अपन यहाँ कर लिए ना। 1 महीने में कितने कमा रहा भाई, उन्हें 5,000 कमा रहा, तो यहाँ पर इतने पैसे होने के लिए कितने महीने लगते हैं, तो यहाँ पर ये कितने 95,000 को 5,000 से तकसीम कर देना। ये 3 सिफर, ये 3 सिफर कैंसिल हो गए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 इधर चले गए, 5 नहे 45, तो कितने 19 महीनों में। ठीक है, 19 महीनों में। ठीक है, 19 महीनों में क्या करता है, इन्हें 95,000 रुपये कमाता। ये हो गया अपना इकाई का तरीका। और इसमें देखेंगे तो देखो भाई 3 महीने में उन्हें 15,000 कमा रहा, ऑलरेडी अपने को मालूम है, तो कितने महीनों में 95,000 कमाएगा। फिर वही बात, पैसे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है महीने भी बढ़ते ना, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसको पहले लिख लेंगे 95,000 डिवाइडेड बाई 15,000। ठीक है, और ये देखिए साइड में 3, फिर ये 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, ये 3 सिफर कैंसिल हो गए। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इधर 4 चले गए, 5 नहे 45, क्या आया 19 एकम 19, कितने हो गए यहाँ पर 19 महीनों में क्या करता है, ये 95,000 रुपये कमाता। ठीक है, 2 तरीक़े से भी बता दिए मैं आपको। यहाँ पे हो गया कंप्लीट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7 मीटर कपड़े की कीमत, 7 मीटर कितने 7 मीटर कपड़े की कीमत 294 रुपये है, तो 5 मीटर की क्या होगी, ये अपना क्वेश्चन है। तो पहले यूनिटरी मेथड से जाएंगे। 7 मीटर के 94 मतलब 294 को 7 से तकसीम करना, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, एक इधर चलेगा, 7 दूनी 14, मतलब 1 मीटर कितने में 42 रुपये में 1 मीटर। तो आपने कितने मीटर के मालूम करना है, 5 मीटर के करना है, तो इसको 5 से ज़रब दे दो भाई, कितने हो गए 5 दूनी 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21, 210 रुपये हो गए। ये यूनिटरी मेथड होगा। अब यहाँ पर रास्ता नासुब में देखिए 7 मीटर के 294 रुपये, तो 5 मीटर के कितने, तो यहाँ पे मीटर कम हो रहे, देखिए यहाँ पे मीटर कम हो रहे, तो पैसे भी क्या होते, कम होते, तो कम कौन सा है यहाँ पर 5/7 ज़रब दोनों। अब तक अपन ज़्यादा का देखे थे, देखो ये सवाल कम का आया, देखो दिख रहा क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीटर कम हो रहे हैं तो पैसे भी कम होते, तो कम यहाँ पे कम क्या बोलते, कम ऊपर लेना, ज़्यादा नीचे लेना, क्यों, जो कम हो रहा, जो कीमत कम होती ज़्यादा होती, अपने मालूम है ना, अंदाज़ा है ना भाई, यहाँ पे मीटर बढ़ रहा तो पैसे बढ़ रहे थे, मीटर कम हो रहे तो पैसे भी कम होते, तो कम को ऊपर लेना, ज़्यादा को नीचे लेना। ठीक है, फिर इसको मज़ीद तकसीम करो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, इधर 1 चलेगा, 7 दूनी 14, फिर 42 पंजे, अभी देखिए अपन 210 हो गया, ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसान है, ठीक है, एक किसान है, उसके पास क्या है, मौजूद बकरियां और गायों में निस्बत है, बकरियों में और गायों में। ठीक है, बकरियों में गायों में निस्बत है, क्या दिया भाई 8:3, ये बकरियों की निस्बत है, ये गायों की निस्बत है। किसान के पास देखो गाय जो है ना, गाय हो तो 180 गाय हो तो बकरियां कितनी है, तो यहाँ पे गाय कितनी है, देखिए 180 है, गाय कितनी है 180 है, मतलब यहाँ पे 3 से क्या करना, 180 को तकसीम करना, 3 एकम 3, 3 छक्के 18 सिफर, मतलब क्या है यहाँ पर 60, मतलब 60 से अगर 30 को ज़रब देंगे तो 180 होगा। उसी तरह अगर 8 को 60 से
क्या कहेंगे, तो अब यहाँ पे इसकी निस्बत कैसा मालूम करेंगे, जस्ट वेट। हाँ, तो देखें क्या देखें कि यहाँ पर देखिए क्या है, 3 निस्बत है, जो गायों की कितनी है, 3 निस्बत है। तो 3 निस्बत कितनी है भाई, 180 है। तो एक निस्बत क्या होगी, 60 होगी, है ना, 60 होगी, एक निस्बत 60। तो 8 निस्बत कितने होते हैं, एक निस्बत 60। तो 8 निस्बत कितने हो गए, इसको 8 से ज़रब दे दी, 8 छक्के भाई 48, ये सिफर का सिफर, मतलब उनके पास बकरियाँ कितनी है, 480 बकरियां हैं, 180 क्या है उनके पास, गाय है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने बकरियां हैं, कैसा मालूम करें, यहाँ पे 3 निस्बत 180 है, पुराना ही तरीका है, 3 निस्बत 180 है। तो 8 निस्बत कितनी होगी, यहाँ पर भी आप कर ले सकते, ठीक है ना। तो यहाँ से जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे निस्बत बढ़ रही, तो यहाँ पर ये भी बढ़ते ना, तो यहाँ पे बड़ा बटे सॉरी यहाँ पे ज़्यादा भाई, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, ये सिफर का सिफर, फिर 8 छक्के 48, ये सिफर, ठीक है। 480 क्या है उनके पास, क्या है, गाय है, ठीक है। ये इकाई के तरीके से हो गया, ये आपने को रास्त तनासुब के तरीके से होगा। तो ये गाय है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा, पहले सवाल में उन्हें गाय कितने हैं बोला, बकरियाँ होंगी, तो ये हो गया। सेकंड, किसान के पास मौजूदा बकरियों और कुल मवेशियों की निस्बत। तो किसान के पास बकरियाँ कितनी है, 180 है, कुल मवेशी कितने हो गए भाई, ये 480 बकरियाँ, 180 गाय, कितने हो गए टोटल, 660। इनमें निस्बत मालूम करना है, तो कैसा करते हैं, इसको तकसीम करना भाई, ये सिफर कैंसिल होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ये 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर कैंसिल होते ना में, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 एक कम, तो निस्बत क्या आ गई इसकी, 3 निस्बत 11। किसकी है ये, सवाल नंबर 2, किसान के पास मौजूद बकरियों और कुल मवेशियों की निस्बत क्या आई भाई हमारे पास, 3 निस्बत 11। उसी तरह तीसरा सवाल देखिए, जुमला मौजूद मवेशियों और गाय में निस्बत। मौजूद मवेशी कितने हैं भाई, यहाँ पर 660 है, गाय कितने हैं, क्या है गाय, हाँ गाय में निस्बत, तो गाय पहले क्या बोला था उन्हें यहाँ पर, बकरियों, यहाँ पर ये गाय की निस्बत है ये, ठीक है, ये थर्ड का आंसर है ये। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर बकरियों का देखना है। तो यहाँ पे ये सिफर कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ पे और किससे कैंसिल होता है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कुल निस्बत और बकरियों की निस्बत, हाँ यहाँ 3 से कैंसिल होता, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे सवाल की निस्बत 11 निस्बत 8 है, तीसरे सवाल की निस्बत 3 निस्बत 11 है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बकरियों का लेने के बजाय गायों का ले लिए थे, तो 2 भी मालूम करना ही है, तो ये 2 आंसर उसके हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जुमला मवेशियों का हो गया। यहाँ पे देखिए 9वां, क्या 9 15 5 3, 9 15 5 3, इन्हों तनासुब में है, क्या पूछ रहा, तनासुब में कैसा रहते, ए निस्बत बी, तनासुब में है सी निस्बत डी। मतलब यहाँ पर ये तनासुब है, तनासुब में देखो ये जो पीछे के जो रहते हैं ना, इसको तरफान बोलते, क्या बोलते, तरफान बोलते हैं। और ये जो बीच के रहते हैं ना, इसको क्या बोलते, वस्तान बोलते, ठीक है। ये तरफान है, ये वस्तान है। तो ये तरफान को अगर अपन हासिल ज़रब करें तो क्या है भाई, यहाँ पर ए इंटू डी मसावी है, वस्तान का हासिल ज़रब बी इंटू सी। मतलब जब कभी भी हम तरफाइन को हासिल ज़रब करके वस्ताइन को हासिल ज़रब करेंगे तो दोनों क्या रहना, मसावी रहना। तो यहाँ पे देखो ये एक इस तरह से दे दिया उन्हें, क्या दिया भाई, 3 5 15 7। तो इसमें तरफाइन क्या है, 3 और 9 है, तो 3 ज़रब 9। वस्ताइन क्या है भाई, 15 और 5 है, 15 और 5 राइट। 15 पंजे कितने हो गए, 75, 9 तिया कितने हो गए, 27। तो ये मसावी है क्या, नहीं है। तो यही पूछ रहा उन्हें, तो है क्या मसावी, नहीं है। कब मसावी होते हैं इन्हों, क्या करना अब इनको, ऐसा ये करना कि 2 तरफ मसावी। तो यहाँ पे ऐसा ले सकते, देखो कैसे ले सकते, 15 तिया, ठीक है, 15
तिया और 9 पंजे ले सकते ना, 15 तिया 45 हो जाता, 9 पंजे 45 हो जाता। हमेशा याद रख लीजिए तरफ़ाइन का हासिल ज़रब मसावी होता है वस्ताइन के हासिल ज़रब के। तरफ़ाइन का हासिल ज़रब मसावी होता है वस्ताइन के हासिल ज़रब के, ठीक है। तो ये वहीं पर है। तो हम ये नहीं है तनासुब में, तो अगर हम इसको क्या करते हैं, तरतीब को बदल कर लिखेंगे। तरतीब को बदल कर मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर चेंज कर देंगे, ठीक है। लास्ट में 9 है ना, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 15 तिया 45, 9 पंजे 45, ठीक है। यहाँ पर हो जाते, तरतीब बदलिए तो क्या हो जाते, कंप्लीट हो जाता। उसके बाद देखिए गुज़िश्ता 30 दिनों में दर्जे हरारत 15 डिग्री गिर गई। यहाँ दिन लिख लेंगे, इधर दिन है इधर डिग्री है, ठीक है। इधर दिन है इधर डिग्री है। तो यहाँ पे दिन देखिए 30 दिनों में 15 डिग्री गिर गई। तो यहाँ पर 10 दिनों में कितनी गिरेगी मालूम करना है। अब यहाँ पे देखिए 30 दिन में 15 गिर गई, मतलब कैसा, 30/, इकाई के तरीके से देखें तो 30/15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब एक दिन में 2 डिग्री गिर रही। तो 10 दिन में कितने डिग्री गिरती भाई, 10 दिन में कितने डिग्री गिरती। तो यहाँ पे 10 से 2 को तकसीम करना, क्योंकि गिर रही ना यहाँ पे भाई, बढ़ रही नहीं गिर रही, तो तकसीम करना। अगर बढ़ रही थी तो ज़रब देते थे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे 10 दिन में कितने डिग्री, 5 डिग्री क्या होगी, गिरेगी। उसको अब रास्ता नासुब से करेंगे। 30 दिन में 15 डिग्री गिर रही है, तो 10 दिन में कितने डिग्री गिरेगी मतलब यहाँ पर कम हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री मतलब गिर रहा ना यहाँ पर, तो क्या करना है ऐसे सूरत में, इसमें से जो छोटा है मतलब गिर रही ना, इसलिए छोटा, गिर रही वाला तो छोटा, 30/, यहाँ पर 15, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो कितने डिग्री भाई, 5 डिग्री गिर रही है। उसके बाद यहाँ पर खाली जगहों को करना है। देखिए यहाँ पर देखिए 15 18 है, तो 6 को 18 को किससे तकसीम करें तो 6 आता भाई, 3 से तकसीम करें तो 6 आता। उसी तरह फिर यहाँ पे इसको 3 से कर रहे ना नीचे, तो शुमार गुनिंदे भी 3 से करें तो क्या होता, 3 से तकसीम करें तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ये ब्रैकेट में आपको क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 कह रहा है, 10 मतलब यहाँ पर 5 को किससे ज़रब दिए तो 10 होता, 2 से ज़रब दिए तो 10 होता। तो यहाँ नीचे भी 6 को क्या करना, 2 से ज़रब देना पड़ेगा, तो क्या हो जाता है यहाँ पर 12 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन्हें क्या किया है, यहाँ पर ये 12, ये दोनों को, ये इक्वेशन को छोड़ दीजिए। यहाँ 15 जमा 10 कितने होते भाई, यहाँ पर 25, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 18 जमा 12 कितने होते, 30 होते। तो यहाँ पर ये लास्ट के जो बॉक्स है इसमें 25 आना, ये इसमें 12 आना और इसमें 5 आना। फिर यहाँ पर देखिए एक हाल का अर्ज़ है, ठीक है, एक हाल है, तो उसमें देखिए 2/5 है तूल और अर्ज़। तो वहाँ पर 10 है तो 25 है भाई, तो 50 हो रहा, तो मतलब इसमें आधा बढ़ रहा, मतलब इसमें इसका दुगना हो रहा तो इसका भी दुगना होना है ना। रास्ता नासुब बोले ही कितने, अगर ये कम हो रहा तो ये भी कम होना, ये ज़्यादा हो रहा तो ये भी ज़्यादा होना, तो इसको रास्ता नासुब बोलते। तो यहाँ पे देखिए ये 25 से 50 हुआ, मतलब 2 गुना बढ़ गया, तो यहाँ पे 10 से 2 गुना बढ़ा देना, ठीक है। अब यहाँ पे 20 हो गया, तो 20 से 40 होगा, मतलब 2 गुना बढ़ गया, तो 50 से 2 गुना बढ़ा तो यहाँ क्या आएगा, 100 आता, ठीक है। ये बॉक्स में 100 आना, ये बॉक्स में 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौसिया एक माह में 1200 रुपये 12,000 रुपये कमाती है, इसमें से 3,000 रुपये बचत करती है। तो हस्बे ज़ैल यही सवाल दिया था, देखिए टेट के एक पेपर में, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया था, कैंडिडेट को चेंज कर दिया था, गौसिया को हटा दिया था, और ये सवाल तो सेम था बचत। इसमें से 3 क्वेश्चन है ये सवाल में, तो उसमें से एक क्वेश्चन दिया था देखिए एग्ज़ाम में करने का। तो यहाँ पर देखिए गौसिया की कमाई कितनी है भाई, 12,000 रुपये है, ठीक है। और उन्होंने बचा रहे कितने, ये कमाई है, बचत कितनी है उनकी बचत है देखिए 3,000 रुपये। अब मुझे बोलिए खर्च कितना है, कमाई 12,000 थी, बचत 3,000 है, खर्च कितना है, ज़ाहिर सी बात है 12 में से 3 गए तो कितने, 9, कितने हैं, 9,000 खर्च कर दे रहे। अब इसको लेते हुए अपने को निस्बत बताना है, तो पहला क्वेश्चन देखिए,
दिख रहा है इसमें, हाँ देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, खर्च और बचत। खर्च क्या है भाई 9,000। बचत क्या है भाई 3,000। लिख लिए। ये 3 सिफर ये 3 सिफर कैंसल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या आई भाई निस्बत 3:1। ख़त्म। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बचत और आमदनी। बचत कौन सी है भाई 3,000। पहले जो बोला वही पहले लिखना, ठीक है 3,000। आमदनी कितनी है भाई 12,000। लिख लिए। ये 3 सिफर ये 3 सिफर कैंसल हो गए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 1:4। ठीक है, ये हो गया उनके बचत और आमदनी की। यही पूछा था वहाँ पर क्वेश्चन को, आंसर भी यही था। देखिए पिछला कोई एग्ज़ाम था टेट का ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खर्च और आमदनी में निस्बत। खर्च क्या है भाई 9,000। पहले जुमला जो अपन पढ़े ना शुरू में, तरतीब को ध्यान देना, पहले उन्हें क्या पूछ रहा वही पहले लिखना। 9,000। आमदनी कितनी है भाई 12,000। ये 3 सिफर ये 3 सिफर कैंसल, 3 तिया 9, 3 चौक 12, क्या आया भाई 3:4। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन भी हल हो गए अपने, है ना। उसके बाद और एक है देखिए 14 क्वेश्चन, एक दफ्तर में 45 लोग काम करते। कितने लोग काम कर रहे हैं टोटल 45 लोग काम करते हैं, उसमें से 25 ख़वातीन हैं। ठीक है, फीमेल कितने हैं यहाँ पर 25 फीमेल है, तो मेल कितने हैं बोलो। अब 25 निकाल, ज़ाहिर सी बात है कितने रहेंगे मेल 20 रहेंगे। अब ये बेस पे अपने को क्वेश्चन हल करना है। क्या करना है, ख़वातीन और मर्द की तादाद में निस्बत। ख़वातीन और मर्द, ख़वातीन कितने हैं भाई 25 निस्बत मेल क्या 20। अब बोलिए 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5:4 हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है देखने का। नेक्स्ट देखिए, मर्द और ख़वातीन की, ख़वातीन और मर्द की तादाद थी, यहाँ पे मर्द और ख़वातीन उल्टा बोल रहा, मर्द और ख़वातीन। मर्द 20 है भाई, ख़वातीन कितने हैं 25, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4:5। ठीक है, जुमले के हिसाब से यहाँ पे क्या है जवाब चेंज हो जाता। एग्ज़ाम में अपने को ये भी देता ये भी देखता, तो अपन क्या पूछ रहा पहले किसका वो देख के करना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एक बॉक्स है, देखिए एक मिठाई के डब्बे में जर्द और सब्ज़ रंग के मिठाई के टुकड़े हैं। ठीक है, जर्द बोले तो पीला, सब्ज़ बोले तो हरा। ठीक है, पीले और हरे रंग के मिठाई के टुकड़े हैं, ऑलरेडी आपको मालूम है। तो मिठाई के हर दो टुकड़े अगर पीले रखे तो उसके साथ 6 क्या रख रहे यहाँ पर हरे रख रहे, ठीक है, ग्रीन रख रहे। ठीक है, यहाँ पर 2 येलो रहे तो 6 क्या रहना उसके साथ ग्रीन रहना। तो यहाँ पे देखिए 2 अगर 6 है यहाँ पे ग्रीन है तो उसके साथ कितने बोले यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर बोल दिया, तो 2 क्या रहेंगे वहाँ पर येलो रहेंगे। ठीक है, फिर टोटल कितने हो गए 8 हो गए। अगर यहाँ पे 4 हो रहे मतलब 2 से 2 गुना बढ़ जा रहा, तो 6 से भी 2 गुना बढ़ा देना 12। तो यहाँ पर 8 से भी 2 गुना बढ़ा देना 16। तो फिर यहाँ पे 12 का यहाँ पे देखो 6 हो गए, मतलब यहाँ पे देखिए 2 से 3 गुना बढ़ा, तो यहाँ पे 6 से भी 3 गुना बढ़ना, ये 8 से भी 3 गुना। ठीक है, मतलब यहाँ तो आप देखेंगे तो ये 2 का पहाड़ा बन रहा है, ये 6 का बन रहा है, ये 8 का बन रहा, लेकिन ये है क्या इसका बोले तो ये गुना कितने गुना बढ़ रहे वो है देख लीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर जर्द और सब्ज़ रंग के टुकड़ों के दरमियान निस्बत, ऑलरेडी पीछे बॉक्स में देखिए जर्द और सब्ज़ टुकड़े कितने हैं वहाँ पे उसमें निस्बत। तो क्या है उन्हें 2 जर्द के लिए 6 बोला था, मतलब 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब क्या निस्बत आना भाई इसकी 1:3। फिर ये मिठाई में 8, अगर 8 जर्द है तो आप बॉक्स निकाल के देखिए पीछे का, अगर 8 रहे तो उसमें सब्ज़ कितने रहना वहाँ बॉक्स में आपको मिल जाता। फिर ये 32 टुकड़े, अगर टोटल 32 है तो उसमें जर्द कितने हैं, तो यहाँ पे बॉक्स में टोटल 32 किस में है देखिए इसमें है, तो इसमें जर्द कितने हैं 8 है। ये अपना जवाब, मतलब पीछे देख के ही करने का, उसमें कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा वैसे ही है। यहाँ पे देखो इसकी स्कूल में देखिए 4 लड़कियाँ हैं तो 5 लड़के हैं, मतलब एक ज़्यादा हो रहा। ठीक है, तो मतलब 4:5 आना, तो 4 लड़के थे तो लड़कियां थी तो 5 लड़के, टोटल कितने हो गए 9। अब इसको 2 गुना बढ़ गया भाई ने, तो 5 भी 2 गुना बढ़ जाना। अब यहाँ पे 4 से 3 गुना बढ़ा तो 5 भी 3 गुना बढ़ना, 9 भी 3 गुना बढ़ना। उसी तरह 4 गुना बढ़ गया, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 9 चौक 36। देखिए यहाँ पे 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 9 पंजे 45। फिर और एक बढ़ा लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन करना है इसलिए। 4 छक्के 24, 5 छक्के 30, 9 छक्के 54। ठीक है, नेक्स्ट
ये देखो लड़कियों और लड़के की निस्बत क्या होगी बोले तो 4:5। 27 बच्चों की क्लास में लड़कियां कितने हैं तो 27 बच्चे ये है। देखिए लड़कियां कितने हैं इसमें 12। ठीक है, 54 बच्चों की एक क्लास में कितने लड़के होंगे तो 54 कहाँ है, यहाँ पर अपन बढ़ा लिए, सो 54 है। तो उसके अंदर क्या है, लड़के कितने हैं 30 है, लड़कियाँ 24 है, लड़के 30 है। नेक्स्ट, एक तालीमी साल में 20 लड़कियां शरीक हो तो कितने लड़के होंगे तो 20 लड़कियां 20 किस में है भाई, यहाँ पर है। तो लड़के कितने रहते हैं यहाँ पर 25 रहते हैं। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट हो चुका है लेसन। यहाँ पे थोड़े से मालूमात है। देखिए एकसा मकदारों का मुनज़्ज़म तक़ाबुल निस्बत कहलाता है। दो मकदार ए और बी की निस्बत को ज़ेल के इस तरीके से लिखते हैं। कैसा अलामती इजहार कैसा रहता है, ए निस्बत बी। ठीक है, अगर कसरी इजहार मतलब अगर ये बोले थे ना मैं स्टार्टिंग में आपको, ऐसा ए बटे बी भी लिख सकते, इसको कसरी इजहार बोलते। इबारती इजहार बोले तो ऐसा पढ़ना, इबारती इजहार ए निस्बत बी। दो मकदार ए और बी को निस्बत के अनासिर कहते हैं। ये अभी देखिए अपन, जिसमें पहले जुज़ को मकदम या क्या है एंटीसीडेंट और दूसरे जुज़ को सानी या ताली यानी कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, निस्बत एक अक़ल तरीन वाज़े होती है जिसमें कामिल आदत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे अशारिया वह नहीं लिए ना, इसलिए कामिल आदत का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें कोई अदद मुश्तरक जुज़ ज़रबी नहीं होता। हाँ, निस्बत की तसावी मसावियत कहलाती है। मतलब यहाँ पे निस्बतों का क्या है, मसावी होना तनासुब कहलाता है। वो तरीक़ा जिसमें हम इकाई मकदार की दरियाफ़्त करते हैं, बाद में मतलूबा मकदार की कदर हासिल की जाती है, इकाई तरीक़ा यानी यूनिटरी मेथड कहा जाता है। ये था अपना जो निस्बत और तनासुब के लिहाज से जो लेसन ये कंप्लीट हो चुका है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। और जब कभी भी वीडियो सुन रहे आप है ना, बुक है ना सामने रख के हल कीजिएगा। आई होप आपको, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके जहन को और क्या है मज़ीद तरक्की दे, जल्द से जल्द आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ आपके पास आए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर और कुछ सीखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।